तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है आप लोग का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, रात दिन जो है एकदम से रट्टा मार रहे होंगे, एकदम से लगल होंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, संस्कृत में लगे होंगे। अगर नहीं तो इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए, आपका मेहनत रंग एक दिन जरूर लाएगा। तो चलिए, पिछला वीडियो में हम सब मिले थे कि आपकी हिंदी का जो है प्रश्न जो है आपका थर्ड वीडियो मिले थे। चलिए, हम इसका जो है फोर्थ वीडियो ले आए, कि चौथा वीडियो आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार पिछला वीडियो में हम लोग चले थे 74 तक। तो इसके बाद जो है हिंदी का कहानी संग्रह हमारा खत्म होता है, यानी कि गद्यखंड हमारा क्या होता है बच्चों? खत्म होता है। गद्यखंड क्या होता है? खत्म होता है। इसी प्रकार आपका जो है 98 क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इसमें कविता भी आ गया है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार फिर चलेंगे हम लोग पदखंड चलेंगे। क्या चलेंगे? पदखंड चलेंगे, यानी कविता चलेंगे। क्या चलेंगे बच्चों? कविता। क्या होगा? कविता। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? कहानी पढ़ रहे थे। ठीक है, ये कहानी का क्वेश्चन है। टोटल मेरे ख्याल से 200 क्वेश्चन आपका बनेंगे। ठीक है ना? 200 हो सकता है, इससे कम बने। तो उम्मीद है 200 क्वेश्चन में जो है आप जो है एकदम 100% यानी 110% क्वेश्चन अगर यहाँ से कहीं से नहीं आएगा, एकदम जो क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम जो है लिख लीजिए 110% क्वेश्चन यहीं से आएगा। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो पूरे एग्जाम में तहलका मचाने वाला प्रश्न है, तो इसको एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। आइए बच्चों, समझते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 75, पिताजी किससे नाराज थे? यानी कि हमारा विनोद कुमार शुक्ल जो लिखे हैं मछली, उसी में था पिताजी नाराज किससे थे। ठीक है ना? तो आप सब कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि पिताजी किससे नाराज थे बच्चों। तो आपको सबको कहानी के माध्यम से लिख देना है, पाठ के माध्यम से। 76 नंबर क्वेश्चन है, मछलियां कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो मछलियां लाने के बाद बच्चों ने घर में जो है एक बाल्टी में रख दिया था पानी गिराकर। ठीक है ना? तो मछलियां क्या होते, उछल रहे थे। ठीक है, तो फिर जो है अचानक बाल्टी का पानी जो गिरता है तो पूरी तरह से नाली क्या हो जाता है, भर जाते हैं। आगे 77 नंबर क्वेश्चन, अरे अरे करता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा था? अरे अरे करता हुआ भग्गू जो है संतू के पीछे भागा था, क्योंकि संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए क्या किया था, भाग गया था। ठीक है ना? उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? देखिए भाई, घर में मछली जो है सिर्फ ही पिताजी खाते थे। ठीक है ना? पिताजी खाते, माता को जो है मछली खाना बिल्कुल मना था, नहीं खाती थी। ठीक है ना? तो पिताजी जो थे, मछली कैसे बनती है? तो मछली काट काट के बनती है कि नहीं, नमक मिर्चाई दे के, हल्दी मसाला दे के, तेल में तल के बनते हैं कि नहीं? तो वैसा नहीं लिखना है, मछली जो है पाटे पर रख के काटी जाती थी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 79 नंबर में, मछली कहानी का शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी जो लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने मछली कहानी शीर्षक दिया है, क्या सार्थक है? सच में शीर्षक है वैसा जो कहानी के आधार पर लिखा गया, उसके बारे में बताना है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, नहान घर नाली क्षण भर के लिए पूरी तरह भर गया और फिर से खाली हो गया। तो देखिए, नहान घर में जो है जब मछली लेकर बच्चों घर आए थे तो मछली को जो है बाल्टी में डालने के लिए उसमें ला रहे थे, तो बाल्टी में पानी बिल्कुल पूरी तरह से क्या था बच्चों, भरे हुए थे। ठीक है, तो भरे हुए कारण जो है पानी को जो है गिराया तो नहान घर का नाली जो है अचानक से क्या हो गया, भर गया और तुरंत फिर क्या हो गया बच्चों, खाली हो गया। ठीक है ना? तो इसी के ऊपर था। आइए, इतना तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। कला शिष्या ने बिस्मिल्लाह खां को क्यों टोका था? इनका शिष्या थी, बिस्मिल्लाह खान को क्यों टोका था, है कि नहीं? तो ये कहानी आप सब बढ़िया से पढ़े होंगे, साक्षात्कार है। ठीक है ना? तो ये कहानी आप सब बढ़िया से पढ़े होंगे, साक्षात्कार अच्छा से अगर पढ़े होंगे खूब गहन अध्ययन से, तो एक एक प्रश्न का आप जवाब प्रसन्नता पूर्वक दे सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो भाई, इस प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 82 नंबर, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कही जाती है? यही पाठ में था, बिरजू महाराज वाला ही पाठ में था कि
काशी यानी बिरजू महाराज नहीं, सॉरी बच्चों, ये था बिस्मिल्लाह खान वाला में काशी के जो है संस्कृति का पाठशाला क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको चैप्टर में था, तो इसको भी एक बार रिवीजन कीजिएगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि संगीतमय कचौड़ी का क्या अभिप्राय है, यानी आप क्या समझते हैं संगीतमय कचौड़ी से। तो बिस्मिल्लाह खां को जो है कचौड़ी ज़्यादा पसंद आता था, है कि नहीं। जैसे कुछ कुछ लड़कियों को जो क्या पसंद है, गोलगप्पे पसंद है कि नहीं। गोलगप्पा का ठेला देखते ही उनके आँख से, उनके मुंह से गंगा यमुना सरस्वती बहने लगती है कि नहीं। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां को कचौड़ी अच्छे लगते थे। जब कचौड़ी जो है छन से तेल में जाता है तो ऐसा लगता है कि छन से जो आवाज़ आती है ना, जैसे जो है किसी प्रकार का खाना बनाते हैं तो छन से करता है, उसमें डालते हैं तो एक तरह से लगता है बिस्मिल्लाह खां को पूरा जो है अंग अंग जो है एकदम संगीतमय हो गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये पहला प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। 84 नंबर, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे। देखिए बिस्मिल्लाह खान सजदे में सच्चे सुर की नेमत के लिए क्या करते थे, गिड़गिड़ाते थे। उनसे ईश्वर से एक ही प्रार्थना रहता था कि मेरे सुरों में यानी जो है मेरे सहनाई में एक अच्छे सुर भर दे, ताकि इस सुर से जो है व्यक्ति जो है मोहित हो जाए, मेरे सुर को अच्छा कहे, ठीक है ना। इसी सुर के लिए वो दिन रात प्रैक्टिस करते थे या अभ्यास करते थे। 85 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन कीजिए। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां के बचपन के बारे में भी उसमें बताया है, थोड़ी सी बात है उसमें, वही बात क्या करना है इसमें लिखना है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप सब समझ रहे होंगे। 86 नंबर है, डुमराव की महानता किस प्रकार देखी जाती है, यानी डुमराव की महानता किस प्रकार है, ये भी पाठ में था बच्चों। चलिए तो इतना तक आप लोग कर दिए हैं, तो आपका अपना ही प्यारा चैनल है, तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, थोड़ा सा तो एक बटन है कि नहीं लाल का, उसको जो है बेल आइकन दबा के ऑल कर देना है। कुछ तो भारी है नहीं, है कि नहीं। ऐसा तो आपको नहीं कह रहा कि भाई ईटा से धर के छूट दीजिए, है कि नहीं, फिर आप ही का नुकसान हो जाएगा। आगे 87 नंबर, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दीजिए। देखिए मुहर्रम पर्व जो है बिस्मिल्लाह खां से जुड़ा हुआ पर्व था, ऐसा उस कहानी में यानी उस पाठ में था, ठीक है ना। क्यों था ये आप सब लिखिए, क्योंकि मैंने एक एक बात को जिस समय पढ़ाया था ऑफलाइन में सभी बात को आपको समझा दिया था, ठीक है ना। उसी के लिए है, तो आगे समझाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे उम्मीद है। मेरे बच्चों पर विश्वास है कि एक एक बातों को समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे। ये है शिक्षा संस्कृति से, जिसका लेखक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, उसी पर था। फिर क्वेश्चन है, गांधी जी शिक्षा का आरंभ किस तरह देखना चाहते थे। देखिए गांधी शिक्षा का आरंभ इस तरह देखना चाहते थे कि अगर बच्चा जो है शिक्षा कला में जैसे सीखना शुरू करे तो वह वस्तुओं का निर्माण करना क्या करे, शुरू कर दे, ठीक है ना, वैसा शुरू करना चाहते थे। उसके बाद है कि गांधी जी किस तरह के समन्वय को भारत के लिए बेहतर मानते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं। कहता है गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। तो गांधी जी इसलिए मानते थे क्योंकि देसी भाषा, अगर दूसरी विदेशी भाषा भी सीखेंगे तब ना हमको विदेशी भाषा का जो है अनुवाद कर सकते हैं। अब हमें विदेश में जाना है, उसे बोलचाल करना है, तो वैसा भाषा हमें नहीं आएगा, तो हम उसे बोलचाल कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को वैसा ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, कवि किसके बिना, यहाँ से क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है बच्चों। यहाँ से था हमारा कहानी वाला पार्ट था, ठीक है ना। कहानी वाला का पार्ट हमारा से खत्म होता है। टोटल कहानी में कितने प्रश्न निकले हैं, तो टोटल कहानी में आपका जो है 91 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन था कहानी वाला में बच्चों, 91 क्वेश्चन था। यहाँ से हमारा कविता शुरू हो जाता है, यहाँ से क्या होता है बच्चों, कविता आ जाता है, ठीक है। तो कविता में है, क्या कहता है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। यह था पाठ है आपका कविता में था, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसका लेखक रचनाकार हैं आपके सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि राम नाम के बिना इस संसार में जगत में जीवन क्या है, व्यर्थ है कि नहीं। जो हमें बनाकर इस धरती पर भेज दिया था उनका भी गुणगान करनी चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। अगला है 93 नंबर बच्चों कि कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। देखिए कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास है संत हृदय में होता है, ठीक है ना। जो हृदय लोभ मोह माया से बिल्कुल क्या हो, परे हो,
यानी ये सब जो है उसमें नहीं हो, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है ना। अब जिसके अंदर में लोभ है, मोह है, माया मोह में उलझे हुए हैं कि ना, लाल पीला के चक्कर में, ठीक है ना, तो वैसे व्यक्ति के हृदय में कभी भी भगवान का निवास नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अगला है बच्चों 54 नंबर की 94 नंबर है बच्चों की मुक्ति के लिए क्या अनिवार्य है। देखिए मुक्ति के लिए जो गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जाप कीजिए और देखावटी पूजा कर्म कांड पर विश्वास मत कीजिए। ठीक है ना। क्योंकि मन में चंगा है तो कठौती में गंगा है। ठीक है ना। यानी मन आपका साफ होगा तो भगवान के नाम का जाप भी कीजिएगा तो आप पर भगवान जो है खुश होंगे। ठीक है ना, प्रसन्न होंगे। लेकिन मन साफ ही नहीं है, हमारे जो है केला चढ़ा रहे हैं, सेब चढ़ा रहे हैं, गुड़ चढ़ा रहे हैं, बेलपत्ता चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपको खुश होने वाले नहीं हैं। चलिए, तो इसी प्रकार आप अपना वीडियो को शेयर करते रहिए, है कि नहीं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और एक बार जो है कमेंट आप सब नहीं करते हैं, है कि नहीं, ऐसे में मेरा मोटिवेट जो है गिर जाता है। तो अगली बार जो है आप सब कोशिश कीजिए कमेंट भी करें, ताकि आगे भी वीडियो बनाने का मुझे जो है कि प्राप्त हो। चलिए अगले प्रश्न है, क्या कहता है कि नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों का व्यर्थ सिद्ध करता है। तो हम बताए हैं कि राम नाम के बिना जितने भी पूजा पाठ किए जाते हैं सब व्यर्थ है, ऐसा गुरु नानक अपने पंक्तियों में बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ नहीं कीजिए, लेकिन सच्चे मन से कीजिए, सच्चे हृदय से, मन को बिल्कुल साफ रख के कीजिए। ठीक है ना। भगवान के जाने से मांगने से नहीं मिलता है, भगवान को आपके दिमाग के बारे में, आप क्या मांगना चाहते हैं उनको पहले से ही पता रहता है। ठीक है ना। तो भगवान से आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आगे कहता है कि 96 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के अनुसार वाणी विष के समान कैसे हो जाती है। देखिए गुरु नानक के अनुसार जब वो अपनी कविता में लिखते हैं कि राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है, यानी राम नाम के बिना जितने भी हम लोग शब्द का उच्चारण करते हैं, जितने भी बोली बोलते हैं, जितने भी वाणी बोलते हैं, वो बात सब विष के समान है। वो बात सब कैसा है, विष के समान है। ठीक है ना। क्योंकि कब मेरी बोली का किसको दुख लग जाए, ठीक है ना, कब मेरी बोली से किसी को है कलेश हो जाए, तो इसी के लिए बोलते हैं कि राम नाम के बिना जितने भी शब्द हम लोग उच्चारण करते हैं, वाणी बोलते हैं, सब कैसा है बच्चों, विष के समान है। सब कैसा है, विष के समान है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन जो है, एक थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है ना। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, या तो फिर हमारा संपर्क नंबर है इतना पर आप सब जो है हमसे बात कर सकते हैं, 96 31 13 80 97। ठीक है बच्चों, ये हमारा रह गया कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कि किसी की जो है आपको अपना जो है मेरे चैनल से जुड़िए। ठीक है ना बच्चों, और मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। आपका जो है सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से दे दिया जाएगा। तो ये रहा है आपका बच्चों, तो इसको लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं सबसे लास्ट 2 क्वेश्चन के लिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कविता में भाव स्पष्ट कीजिए। यानी राम नाम के बिना इस संसार में, राम नाम के बिना इस संसार में कवि गुरु नानक जो है जीवन को व्यर्थ मानते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने हमें बनाकर इतना बड़ा कर दिया है, नहीं, जिसने सोने जैसा शरीर दिया है, तो वैसे व्यक्ति का गुणगान भी करने चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति हमें हेल्प करता है या जो व्यक्ति हमें मदद करता है, जो हमें बुरे समय में साथ देता है, तो उसका भी हम याद रखते हैं, तो हमें भगवान का भी एक बार याद रखनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसा गुरु नानक अपने पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। ये था हमारा रसखान जी लेखक है, इसका जो था गुरु नानक थी, ये इसका कौन है, तो रसखान जी हैं। ठीक है ना। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। ये लिखे हैं, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका कलिल के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है ना। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता में है, जिसका लेखक कौन है बच्चों, तो हमारा जो है रसखान जी हो जाते हैं। मुस्लिम प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, मुस्लिम धर्म के थे। ठीक है ना। मुस्लिम धर्म के होते हुए भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का बखान किया है। तो इन्होंने कहते हैं कि कृष्ण जो है चोर है। कृष्ण चोर इसलिए है क्योंकि रसखान के भक्ति करने वाले हृदय, उनके मन, उनके चित्त को क्या किया है,
चुरा लिया है। और ये रसखान जो है बिल्कुल खाली खाली सा हो गए हैं, बिल्कुल बेमान सा हो गए हैं। और इतने ही नहीं, ये कृष्ण जो थे गोपियों के वस्त्र वगैरह भी चुराया करते थे, उनके मन उनके हृदय भी चुराया करते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार रिवीजन कीजिएगा। आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं। ये चौथा वीडियो था। अगला जो हम लोग मिलते हैं कविता का वीडियो 5 में मिलते हैं, यानी 5 में पार्ट इसका 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।